सईद अंसारी। दिल्ली के विकासपुरी में एक डॉक्टर की पीट कर हुई हत्या का मामला अब राजनीतिक और मजहबी रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस हत्या के पीछे धार्मिक एंगल को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग इसमें बांग्लादेशी लोगों का हाथ बता रहे हैं। इस बीच आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय डॉक्टर पंकज नारंग के घर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दी। सतीश उपाध्याय ने कहा कि मामूली बात पर बेरहमी से हत्या की ये वारदात बताती है कि लोगों में असहिष्णुता कितनी बढ़ गई है। डॉक्टर पंकज के पड़ोसी और दोस्तों ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय परिवार से मिलने पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने परिवार और पड़ोसी पहुंचे। देखिए, र्यूमर इज बेरेफ्ट ऑफ ट्रूथ, जो बहुत ही एक जघन्य अपराध अनफॉर्चुनेट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है लीडिंग टू डेथ ऑफ ए डॉक्टर, और बहुत दुखद है। और इसके बाबत पुलिस जो है चुस्ती से इमीडिएटली हम लोगों ने 4 जो जुवेनाइल हैं उनको एप्रीहेंड किया है और 5 जो एडल्ट जो एक्यूज्ड हैं उनको स्विफ्टेस्ट पॉसिबल पुलिस एक्शन में। डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या के मुख्य आरोपी पर नसीर पर आरोप है कि उसने अपने दोस्तों के साथ आधी रात में डॉक्टर के घर में घुसकर पीट कर डॉक्टर की हत्या कर दी। इलाके के लोगों का कहना है कि ये विकासपुरी के पास झुग्गी में रह रहे बांग्लादेशियों का काम है। डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या की दास्तां इतनी खौफनाक है कि जिसने भी सुना वो दहल उठा। बांग्लादेश पर भारत की रोमांचक जीत के जश्न में एक डॉक्टर अपने बेटे के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था। इसी बीच दरिंदों की टोली से हुए विवाद के बाद उस डॉक्टर के साथ वहशत का वो नंगा नाच हुआ जिसके आगे इंसानियत शर्मिंदा हो गई। राजधानी दिल्ली में सरेआम हत्या। घर में घुसकर डॉक्टर को बनाया शिकार। मासूम बच्चे और पत्नी के सामने कत्ल। जमीन पर पड़ी ईंट, टूटा कांच और स्टंप का बचा हुआ हिस्सा आधी रात की खौफनाक वारदात की गवाही दे रहा है। हमलावरों ने राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके के इसी घर को निशाना बनाया। जबरन घर के अंदर 15 से 16 लोग दाखिल हो गए। इसके बाद कातिलों की टोली ने एक निहत्थे इंसान को पहले दबोचा, उसके मासूम बच्चे और मजबूर बीवी के सामने डॉक्टर पर टूट पड़े। घसीटते हुए रॉड, ईंट, विकेट और डंडों से पीटते रहे, तब तक मारा जब तक डॉक्टर पंकज नारंग निढाल होकर गिर न गए। वारदात जितनी खौफनाक है उसकी वजह उतनी ही मामूली थी। बुधवार की रात वो विकासपुरी के अपने घर में परिवार के साथ बांग्लादेश भारत का मैच देख रहे थे। रोमांचक मैच में जीत की खुशी में बालकनी में चले आए और अपने बेटे और भतीजे के साथ उस जीत के रोमांच में क्रिकेट खेलने लगे। खेल के दौरान बेटे ने बल्ला घुमाया तो बॉल बालकनी से नीचे जा गिरी और बाइक सवार एक लड़के नसीर को लगी। इस मामूली सी बात पर वो बुरी तरह भड़का और डॉक्टर से उलझ पड़ा। दोनों तरफ से कहासुनी होने लगी। तीखी बहस के बाद पंकज नारंग बच्चे के साथ घर वापस लौट आए, मगर नासिर बदले की आग में जलने लगा। चंद मिनट के बाद ही वो दोबारा वापस लौटा। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ 15 से 16 लड़के भी मौजूद थे। भीड़ में नासिर की मां भी शामिल थी। ये इनके ऊपर इन्होंने पूरा अटैक किया और जीजा और साले दोनों को बुरी तरह से पीटा। जीजा तो किसी तरह से बच गए और उनको ही आनंद हॉस्पिटल के सामने इतनी बुरी तरह से मारा है, बिल्कुल टोटल, मतलब उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनको मारते रहे जब तक कि बेहोश होकर गिर नहीं गए हैं। और सर पर इतनी बुरी तरह से मारा उनको जब तक वो डेड नहीं हो गए।
पंकज के घर में वापस दाखिल होने के महज 5 मिनट के अंदर ही हमलावरों की टोली ने ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। डॉक्टर नारंग को देखते ही भीड़ ने हॉकी स्टिक, डंडे, रॉड, ईंट बैट से मारना शुरू कर दिया। पंकज का साला बीच बचाव करने बाहर निकला, लेकिन उस पर भी कातिलों ने हमला कर दिया। उससे भी गंभीर चोटें आई हैं। आधे घंटे तक हमलावरों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पंकज के मासूम बच्चे और पत्नी के सामने ही उसे अधमरा कर दिया। हैरानी तो ये कि वारदात के दौरान परिवार पड़ोसियों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई बाहर तक नहीं निकला। वो मोटरसाइकिल सवार पास में ही अपने जो जहाँ पर इनका कैंप है, जेजे कैंप, वहाँ से अपने कुछ साथियों को लेकर के आए और इनके साथ इन्होंने मारपीट की। मारपीट में इनके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में इनका इलाज के दौरान डेथ हो गई। आनन फानन में पत्नी और घायल साले ने डॉक्टर पंकज को अस्पताल में दाखिल किया, लेकिन तब तक खून शरीर से रिश्ता रहा। डॉक्टर पंकज की हालत लगातार बिगड़ती रही। नब्ज डूबी तो फिर वापस न लौटी। एक तो चल ही रहा था उस समय, तो उसको तो उन्होंने फिर बिठा लिया। चोटें कहाँ लगी थी? उनको हेड इंजरी थी और मुंह से भी खून आया था, चेहरा भी नहीं पहचाने में आ रहा था अच्छी तरह। उसके बाद फिर पल्स ठीक थी उस समय, पर मैंने कहा ही इज वेरी सिक। तो ये है राजधानी दिल्ली के बेलगाम गुस्से की भयावह सूरत। पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दिल्ली के गुस्से का क्या करेंगे? क्या करेंगे उन लोगों का जो बर्दाश्त करने की शक्ति ही खो बैठे हैं, जो छोटी छोटी बातों पर बाजू खींचकर समाज के लिए घातक बन जाते हैं? इसके साथ ही उन पड़ोसियों को क्या कहेंगे जो आत्मा हिला देने वाली चीख सुनते रहने के बाद भी कान में तेल डाले बैठे रहे, जिनकी इंसानियत उनके ड्राइंग रूम की खिड़कियों से झांकती रही। चिराग गोठी के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। पुलिस ने डॉक्टर की हत्या में शामिल 15-16 आरोपियों में से 9 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बाकी हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर की पीट कर हत्या करने वालों में 4 नाबालिग भी थे। मतलब ये हुआ कि कच्ची उम्र में ही ये पक्के अपराधी हैं। राजधानी के इन गुंडों को आखिर क्यों कानून का कोई डर खौफ नहीं है? कारनामे काले और नकाब सफेद, यही वो अनदेखे चेहरे हैं जिन्होंने उस रात हैवानियत की हदों को पार करते हुए डॉक्टर की जान ले ली। आधी रात की हत्या के आरोपियों की तादाद तो गिनी जा सकती है, लेकिन उस वहशीपन की कोई गिनती नहीं जो उस रात इन्होंने ढाई। कभी हॉकी स्टिक से वार तो कभी ईंट से सर पर मार, कभी विकेट से प्रहार। जितनी हैरान करने वाली हत्या की वजह है, उतनी ही हैरान करने वाली हत्या के आरोपियों की उम्र भी है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को दबोचा है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 4 नाबालिग होने की वजह से हिरासत में हैं। पुलिस की कैद में नीले रंग की चेक शर्ट पहने ये शख्स नासिर खान है। पुलिस इसे हत्याकांड का मास्टर माइंड बता रही है। पुलिस ने इसकी मां केसर को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। देखिए, अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से और जो अभी तक के हमारे पास जो सबूत है, उसके आधार पे हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और 4 लोग जो कि जुवेनाइल हैं वो उनको अपरहेंड किया गया है। तो लगभग पूरा हो चुका है, परंतु हम अभी भी बाकी सारे सबूत जुटा रहे हैं। अगर और भी इसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। पुलिस की पकड़ में 4 नाबालिग की उम्र 17 से 18 साल के बीच है, जबकि गिरफ्तार किए गए गोपाल सिंह की उम्र 21 साल, मुख्य आरोपी नासिर की उम्र 23 साल, तीसरे आरोपी आमिर खान की उम्र 20 साल, जबकि एक और शख्स आमिर की उम्र भी 20 साल ही बताई गई। वो चौथा आरोपी है। पुलिस ने उस बाइक को भी कब्जे में लिया है जिस पर नासिर सवार था। इस वक्त हम विकासपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं। दरअसल ये वही बाइक है जो इस क्राइम में यूज हुई है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। जिस तरह से विकासपुरी में डॉक्टर का मर्डर किया गया, इसी पर ये बताते हैं कि नासिर और एक जुवेनाइल आए थे और रात के वक्त 12:30 के आसपास उनके घर के बाहर ये जो है झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके बाद नासिर अपने दोस्तों को लेकर आया और उन्होंने जाकर जो डॉक्टर पंकज नारंग है उनकी पिटाई की। इस वारदात में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जहां माँ बाप बच्चों को बुरे कर्म से रोकते हैं, वहीं इस वारदात में मास्टरमाइंड नासिर की मां खुद जुर्म में शामिल थी। यहां तक कि पंकज के घर पर हमले के वक्त भी वो साथ थी। जो मेजर है उनके नाम है गोपाल सिंह, नासिर खान, दूसरा आमिर खान, और एक इसमें लेडी भी है मयसर, दूसरा एक और आमिर खान है। इनको मिलाकर के 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं और 4 जुवेनाइल हैं जो कि अपहरण किए गए। पुलिस ने वारदात में शामिल सभी लोगों को धर दबोचा, लेकिन सिर्फ इससे ही पुलिस की जवाबदेही खत्म नहीं होती। दिल्ली पुलिस गंभीर सवालों के घेरे में है।
क्या दिल्ली में लोग घर के अंदर भी महफूज नहीं? मौकाए वारदात में देरी से पुलिस क्यों पहुंची? क्या गुंडों में कानून का खौफ नहीं? अपराधियों को कत्ल करने की हिम्मत कहां से मिली? बहरहाल डॉक्टर पंकज कत्ल कर दिए गए, अपने पीछे मासूम बच्चा और पत्नी को छोड़ गए। जरा सोचिए इस मासूम को किस बात की सजा मिली। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के विकासपुरी में सरेआम एक डॉक्टर की पीट कर घर में घुसकर हत्या कर दी गई। तो क्या दिल्ली अपने ही गुस्से का शिकार है? क्या दिल्ली वालों पर अपने गुस्से को काबू में रख पाना मुश्किल हो रहा है? इस वहशियाना वारदात ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अकेले दिल्ली में सड़क पर गुस्से की वजह से किसी को मार देने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सड़क पर किसी की कार में खरोच क्या लगी, दोनों पक्ष कहा सुनी और फिर किसी भी हद तक जाने पर आमादा हो जाते हैं। उबाल ऐसा कि मरने मारने तक किसी को रहम नहीं आता। दिल्ली के इस उबलते गुस्से के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। 22 मार्च 2016 रोड रेज के मामले में एक शख्स घायल, 10 महीने के बच्चे की मौत। 8 दिसंबर 2015 साइड न देने को लेकर 2 छात्रों की पिटाई। 16 अक्टूबर 2015 लोधी कॉलोनी में दिल्ली पुलिस के एसीपी पर अटैक। 24 जुलाई 2015 पिता के सामने बेटे को पीट कर मार डाला। 21 जुलाई 2015 टक्कर को लेकर कहासुनी में युवक को चाकू मारा। 10 मई 2015 मुंडका इलाके में डीटीसी ड्राइवर की हत्या। 6 अप्रैल 2015 तुर्कमान गेट इलाके में बाइक सवार की हत्या। 7 अप्रैल 2015 साउथेक्स में सांसद के बेटे और भतीजे की पिटाई। अब सवाल उठता है कि अपने भीतर उठते गुस्से के गुबार से दिल्ली कब निपटेगी? हालांकि अपने गुस्से पर लगाम लगाने की पहली शर्त है कि लोग ये स्वीकार करें कि वो सामान्य स्थिति में नहीं है। ये एक बीमारी भी हो सकती है और ये बीमारी आपके या किसी और के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। लिहाजा गुस्से पर नियंत्रण रखें। यह आपके साथ साथ दूसरे की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।